दोस्तों, काफी वक्त से हम ये जानने और समझने की कोशिश में लगे हैं कि ब्रह्मांड में तारे और गैलेक्सीज कैसे बने। हमारा अंतरिक्ष 13 अरब साल पहले कैसा था, लेकिन अब एस्ट्रोनॉमर्स को धीरे धीरे इसकी झलक देखने को मिल रही है और ये खोज ब्रह्मांड के बनने की हमारी अब तक की समझ में काफी बड़ा बदलाव ला सकती है। और ये सब हो रहा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बदौलत, जो एक के बाद एक कई खुलासे कर सबको हैरान कर रहा है। वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए हमारे ब्रह्मांड के सबसे पुराने इतिहास को देखा और अब जेम्स वेब ने एक और अविश्वसनीय खोज की है जिसे जान आपके होश भी उड़ जाएंगे। जी हाँ, JWST ने ब्रह्मांड में पहली रोशनी का पता लगाया। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दरअसल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ये पता लगाया कि शुरुआती ब्रह्मांड में 700 से ज्यादा गैलेक्सीज थी। ये एक ऐसी खोज है जिसका पता पहले किसी को नहीं था। वैज्ञानिकों ने उन गैलेक्सीज की जांच का नेतृत्व किया जो बिग बैंग के कुछ मिलियन सालों बाद अस्तित्व में आई। कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक वक्त के इस अहम दौर को रीआयोनाइजेशन के युग के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता था कि इस युग के दौरान ब्रह्मांड एक गैसीय कोहरे से भरा हुआ था, जिसने ब्रह्मांड को एनर्जेटिक लाइट के लिए अपारदर्शी बना दिया। हमारे मॉडल्स ये बताते हैं कि बिग बैंग के 1 बिलियन साल बाद ही ये कोहरा साफ हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। इस प्रोसेस को रीआयोनाइजेशन कहा जाता है और इसीलिए रीआयोनाइजेशन के युग के दौरान गैलेक्सीज तो दूर की बात, सितारों का बनना भी नामुमकिन माना जाता था। लेकिन वेब ने हमारी इस सोच को गलत साबित कर दिया। जी हाँ, एक आश्चर्यजनक ट्विस्ट तब आया जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के किनारे के पास 700 से ज्यादा कैंडिडेट गैलेक्सीज की पहचान की। इन गैलेक्सीज को तब स्पॉट किया गया जब हमारा ब्रह्मांड 370 मिलियन और 650 मिलियन साल के बीच शिशु अवस्था में था। इन गैलेक्सीज की विशाल संख्या वेब के लॉन्च से पहले किए गए ऑब्जर्वेशंस की भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा थी। ऑब्जर्वेटरी का बेहतरीन रिजोल्यूशन और संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी एस्ट्रोनॉमर्स को इन दूर की गैलेक्सीज को पहले से और बेहतर तरीके से दिखाता है। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि पहले सबसे शुरुआती गैलेक्सीज जिन्हें हम देख सकते थे वे छोटे छोटे धब्बों की तरह दिखती थी। फिर भी वे धब्बे ब्रह्मांड की शुरुआत में लाखों या अरबों सितारों को रिप्रेजेंट करती थी। अब हम देख सकते हैं कि उनमें से कुछ असल में विजिबल स्ट्रक्चर्स के साथ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं। हम समय की शुरुआत के कुछ 100 मिलियन साल बाद ही तारों के समूह को जन्म लेते हुए देख सकते हैं। ये नई खोज इस बात पर रोशनी डालती है कि पहली गैलेक्सीज और तारे कैसे बने, जिसकी वजह से ब्रह्मांड में आज पाए जाने वाले तत्वों की समृद्ध सूची तैयार हुई है। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि ये खोज हमें ये बताती है कि हमें ब्रह्मांड में वापस पीछे जाना पड़ सकता है। JWST एडवांस्ड डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे की एक नई स्टडी के मुताबिक इन बहुत छोटी गैलेक्सीज ने बिग बैंग के ठीक 600 मिलियन साल बाद पेचीदा स्ट्रक्चर्स और स्टार फॉर्मेशन के समूहों को पेश किया है। स्टडी ने आकाश में 2 छोटे क्षेत्रों से ऑब्जर्वेशंस को जमा किया। इन क्षेत्रों के अंदर 700 से ज्यादा युवा गैलेक्सीज की खोज की गई। इसी के साथ जेम्स वेब ने एक अविश्वसनीय खोज की है। इसने उस पहली रोशनी को पेश किया जो शुरुआती ब्रह्मांड में मौजूद थी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वेब की सबसे प्रभावशाली उपलब्धि है, तो जरा रुकिए, क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स ने दूर की गैलेक्सी में धुएं या धुंध की तरह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं के सबूत को ढूंढ निकाला है।
ये ब्रह्मांड में इंसानों द्वारा खोजे गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सबसे पुराना जाना पहचाना उदाहरण है और इसने इस तरह के पता लगाए गए पुराने रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है, लगभग 1 अरब साल आगे। वाकई ये बेहद आकर्षक है और साथ ही भयानक भी। वो इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड के किनारे हुई ये खोज हमारे कॉस्मोलॉजी की नींव को बदल रही है। ये एक शक्तिशाली खोज है। दोस्तों, इन रसायनों का पता एक शुरुआती गैलेक्सी के अंदर लगाया गया है, जो उस वक्त बनी थी जब ब्रह्मांड अपनी मौजूदा उम्र का सिर्फ 10% ही था। कार्बन आधारित अणु, जिन्हें तकनीकी रूप से पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है, ये पृथ्वी पर तेल और कोयले के भंडार के साथ साथ धुंध में भी पाए जाते हैं। लेकिन इस खोज की अहमियत क्या है? इस स्टडी को लीड कर रहे जस्टिन स्पाइकर ने ये साफ किया कि हमें जो अणु मिले हैं वो पानी या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी आम चीज नहीं है। हम कुछ बड़े की बात कर रहे हैं, जिनमें दर्जनों या सैकड़ों परमाणु है। क्या ये अहम बात नहीं कि ब्रह्मांड असल में बड़े धमाके के बाद बहुत तेजी से बड़े और जटिल अणु बना सकता है, जबकि हमारे मॉडल बताते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे। गैलेक्सी की बड़ी दूरी को देखते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने जिस रोशनी का पता लगाया, उसका सफर बिग बैंग के 1.5 अरब साल से भी कम समय बाद शुरू हुआ। ब्रह्मांड अभी करीब 13.8 अरब साल पुराना है। हम ब्रह्मांड के फॉर्मेशन की शुरुआत को उसी रूप में देख रहे हैं जैसा इसे हम आज देखते हैं, लेकिन वेब की वजह से हम इन जटिल कार्बनिक अणुओं का पता लगाने में सफल रहे। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हम वक्त में पीछे मुड़कर देख सकते तो क्या ये मुमकिन है कि हम इस तरह के और भी ज्यादा अणुओं को ढूंढ पाएंगे, और वो भी बड़े धमाके के बहुत नजदीक। सोचिए, तब वो हमारे विज्ञान, हमारे ब्रह्मांड संबंधी मॉडल को कहाँ छोड़ता। यही तो बात है दोस्तों। प्राचीन गैलेक्सीज में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का पता लगाने के पहले की कोशिशें सिर्फ ये बताते हैं कि केमिकल्स वहां थे या नहीं। वेब के रिजोल्यूशन के साथ अब हम एक्चुअल डिटेल्स देख सकते हैं कि गैलेक्सी के अंदर अणु कहाँ मौजूद होते हैं। SPT 041847 नाम के इस शुरुआती गैलेक्सी में इन अणुओं की मौजूदगी एक जैसी नहीं है। इसकी वजह अभी नहीं पता चल पाई है। इसी के साथ इस खोज से ये भी साबित होता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में गैलेक्सीज का बनना मुमकिन है। हालांकि जो आकर्षक है वो ये है कि गैलेक्सी पहले से ही उतनी ही विशाल थी और इसके सितारों ने उतना ही कार्बन और ऑक्सीजन बनाया है जितना कि हमारी अपनी गैलेक्सी में होता है। फिर भले ही ये हमारी आकाशगंगा की उम्र का केवल 10वां हिस्सा ही क्यों ना हो। ये एक थर्ड ग्रेडर की तरह ही है जो पहले से ही एक पूरा करियर जी चुका है। कॉलेज गया, करियर के लायक काम पूरा किया और फिर 8 साल की उम्र में रिटायर्ड हो गया। और अगर ये भी आपको आकर्षित नहीं करता तो आपको बता दें कि ये खोज भी एक और थ्योरी को गलत साबित करती है। वैज्ञानिकों ने पहले सोचा कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तारे के निर्माण से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि नए डेटा से पता चला कि यह हमेशा सच साबित नहीं हो सकता है। स्पिलकर और उनके सहयोगियों ने इन अणुओं के साथ बहुत सारे क्षेत्र पाए, लेकिन कोई स्टार फॉर्मेशन नहीं। और दूसरे क्षेत्र जहां नए सितारे बन रहे थे, वहां इनमें से कोई भी अणु नहीं था। दोस्तों, कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक बिग बैंग से ब्रह्मांड के बाहर आने के बाद पहले तारे के बनने में 500 मिलियन से 1 बिलियन साल का वक्त लगा। हालांकि ये अब बदल रहा है। Well, that's the problem. The James Webb Space Telescope is upsetting the apple cart. All of a sudden, we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. Now, it takes many billions of years to create a galaxy, like the Milky Way galaxy, with 100 billion stars, many billions of years old. But the James Webb Telescope has identified 6 galaxies that exist half a billion years after the Big Bang that are up to 10 times bigger than the Milky Way galaxy. That shouldn't happen.
क्योंकि शुरुआती ब्रह्मांड में हम सिर्फ एक तारा नहीं बल्कि तारों के समूह की भी खोज कर रहे हैं और यही बात वैज्ञानिकों को स्तब्ध किए हुए है। All right, so now let's tune the telescope in to galaxies being born. And oh my gosh, who ordered this? We're finding galaxies in the dark ages. तारों के ऐसे समूह जो सवालों के घेरे में हैं, उन्हें ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स कहा जाता है। ऐसे प्राचीन सेलेस्टियल एनक्लेव्स जो करीब 13.4 अरब साल पहले पैदा हुए। ये ना सिर्फ सबसे बड़ा और पुराना तारा समूह है, बल्कि इनके अपने तारों के बीच अलग अलग अजीबोगरीब खासियत और कंपोजिशनल को भी देखा गया है। यानी सोचिए, तारे जिनका अगल बगल में एक साथ जन्म हुआ, जो ढहने वाली गैस और धूल के ही एक कॉस्मिक गर्भ से निकले, लेकिन फिर भी एक साथ बनने के बाद भी इनके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की भारी मात्रा में काफी अंतर पाया गया। भारी पैमाने पर पाए जाने वाली विसंगतियों से भरी इस पहेली ने इनको समझने की हमारी कोशिशों को चुनौती दी, जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को भी कई सालों से परेशान किया हुआ है। Something is wrong. We may have to revise our theory of the creation of the universe. Now, I personally think that the solution to the problem is these are not baby galaxies at all. They're actually monstrous black holes. Black holes that formed after the instant of creation. That's baffling scientists because they don't fit in the normal sequence of the birth of a galaxy. So I personally think that we're actually looking at monster black holes where perhaps new laws of physics are emerging. And again, if you can figure all this out, there could be a Nobel Prize waiting for you. इस चुनौती से ना घबराते हुए रिसर्च टीम इस सुपरमैसिव स्टार्स के छुपे हुए संकेतों का खुलासा करने के लिए निकल पड़े और इसके लिए उन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इंफ्रारेड विजन का सहारा लिया, इस उम्मीद के साथ कि वे नवजात अवस्था में मौजूद ग्लोब्यूलर क्लस्टर को कैच कर पाएंगे। टेलीस्कोप की उल्लेखनीय काबिलियत के जरिए अंतरिक्ष में दूर तक झांकते हुए टीम ने अपनी नजरें GN-Z11 पर टिकाई, जो सबसे प्राचीन और दूर की गैलेक्सीज में से एक है। आश्चर्यजनक रूप से 13.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर रहकर शुरुआती अवस्था में मौजूद गैलेक्सी को JWST ने कैप्चर कर लिया, जो लाखों साल पुरानी है। यानी ये युवा ग्लोबुलर क्लस्टर्स के लिए एक आदर्श हंटिंग ग्राउंड बन जाता है। प्रकाश की खास प्रकृति ने उनकी जांच को गाइड करने का काम किया। केमिकल एलिमेंट्स में यूनिक एब्जॉर्प्शन और उत्सर्जन पैटर्न्स होते हैं जो निशान को पीछे छोड़ते हैं, जो आसमान की चीजों के कंपोजिशन का खुलासा करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने सावधानी से GN-Z11 से निकलने वाली रोशनी को तोड़ा, जिससे उनकी खोज को आगे बढ़ाने वाली जानकारी दो अहम टुकड़ों में सामने आई। स्टडी टीम के एक प्रतिष्ठित मेंबर और जिनेवा यूनिवर्सिटी में एक एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर डैनियल ने टिप्पणी की कि हमने तय किया कि GN-Z11 में भारी मात्रा में नाइट्रोजन और कई सितारे हैं। ये निष्कर्ष एक ज्वलंत तस्वीर सामने लाता है, जिसमें से एक में GN-Z11 के अंदर कई ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स का जन्म और उनके अंदर एक्टिव सुपरमैसिव स्टार्स की मौजूदगी का सुझाव देता है। एक गाइड के रूप में JWST के साथ टीम दूर की गैलेक्सीज पर अपनी नजरें और मजबूत करेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स की खोज की जा सके और उनकी थ्योरीज को साबित करने वाले पैटर्न की तलाश की जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि मानवता जानकारियों से लैस होकर चीजों को समझने की प्यास लिए एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो अनजान है, और हर सफलता के साथ हम सितारों के बीच छिपे रहस्यों को समझने के करीब आ रहे हैं। जिस तरह से वेब अपना काम कर रहा है, उसे देख लगता है कि ब्रह्मांड कुछ ही समय में एक नई रोशनी में चमक उठेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।